Assalamu alaikum warahmatullah. This is subject science for class 9 students. Again हम NCERT questions लेंगे. Question number first time. A stone of mass 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? Stone है, इसका mass 1 kilogram है, उसको हम throw करते हैं like this. Throw, it is thrown like this on the surface of the across the surface of a lake. Lake is frozen. Lake वो यानी विंटर सीजन में जब फ्रीज होती है लेक, आइस बनता है ऊपर, उसी पर हम ये स्टोन लगाते हैं. उसका मास है 1 किलोग्राम. ये किलोग्राम जब हम ये लगाते हैं, थ्रो करते हैं, जो स्टोन है वो 50 मीटर डिस्टेंस कवर करती है ऑन दिस सरफेस, फ्रोजन सरफेस. हमें अब निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस स्टोन एंड आइस. सिंस ये जो है स्टोन है, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. हमें ये पता है क्योंकि वहाँ जब ये स्टोन इसके ऊपर चलती हैं, आइस के ऊपर, आइस जो है, आइस सरफेस ऑफ आइस, इट अपोजेस इट्स मोशन, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोन टू स्टॉप. हमें यही निकालना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स बिटवीन द स्टोन एंड द आइस. ठीक, क्वेश्चन इसका सोल्यूशन यूँ इस तरह है. सोल्यूशन हम पहले जानेंगे. ये हमें क्या दिया है. मास ऑफ स्टोन इज़ गिवन. मास ऑफ स्टोन दैट इज़ 1 किलोग्राम. हम एम से लिखते हैं, डिनोट करते हैं. दैट इज़ 1 किलोग्राम. किलोग्राम इज़ द SI यूनिट ऑफ मास. और हमें दिया है वेलोसिटी ऑफ स्टोन. V से इट इज डिनोट बाय V, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड. ठीक, और क्या दिया है. इट कम्स टू रेस्ट. चूँकि वेलोसिटी ऑफ स्टोन है, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी. ये U से डिनोट करेंगे हम. दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन U. मगर फाइनली जो स्टोन है, इट कम्स टू रेस्ट, दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन. फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन is denoted by V, that is 0, because it comes to rest finally. ये भी दिया है. How much distance covered by the stone on the surface of the ice, that is S is equal to 50 meter. These are given. So हम यहाँ निकालेंगे. हमें फोर्स निकालना है. फोर्स के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, मास ऑफ द स्टोन एंड एक्सेलरेशन, दैट इज़ A. निकालने के लिए हमें यूज़ करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन. यानी A निकालने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, V इज इक्वल टू A प्लस U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS. हम उनसे A निकाल सकते हैं. मगर यहाँ टाइम नहीं दिया है, सो वी कैन नॉट यूज़ दिस इक्वेशन. ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ भी टाइम इन्वॉल्व है. ठीक, वी कैन यूज़ इक्वेशन थर्ड. यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2 times AS. V is given, that is 0. U is also given, that is 20 whole square. 2A is निकालना है. S is 50. 20 into 20 means 400, equal to 2 into 50 means 100 into A, or A is equal to minus 400 divided by ये इसके
डिनोमिनेटर में जाएगा, डिवाइड होगा, 0 कैंसिल, A will be -4 meter per second square. This is the actual deceleration, negative acceleration, यानी जो स्टोन है its velocity continuously decreases, that is negative acceleration. अब हमें फोर्स निकालना है using Newton's third law of motion. Force acting on a body is equal to the product of mass of the body and it is acceleration. F is equal to ma. और m तो दिया है, that is 1 किलोग्राम, and a हमने निकाला है, that is -4 equal to -4 Newton. F is equal to -4 Newton. -4 Newton is the force of friction between the stone and the ice. यानी स्टोन इस डायरेक्शन में जब मूव होती है, ठीक, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज डायरेक्शन में एक्ट होगा. दैट्स वाई माइनस साइन इज देयर. Thus, minus sign indicates that, negative sign indicates that the force of friction is opposing to the motion of the stone. This is the answer of this. This is the solution of this question. Number second solution, second question जो हमने यहाँ लिखा है, जो हमें निकालना है, that is 8,000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स. एक इंजन है, इसका मास है इसका मास है 8,000 किलोग्राम. दिस इज द इंजन एंड 5 वैगन्स आर अटैच्ड टू इट. 1 2 3 4 5 wagons are attached to it. Each wagon has 2,000 kilogram mass, 2,000 kilogram mass, 2,000 kilogram mass, 2,000 kilogram mass. Moving along a pulls a train of 5 wagons, each of 2,000 kilogram along a horizontal track. Horizontal है. If the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन, इंजन जो है 40,000 न्यूटन इस पे एक्सर्ट फोर्स करता है. एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये ट्रैक पे पर चलता है, ट्रैक इस पे क्या करेगा, अपोजिट फोर्स यानी फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले. देन ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन. ठीक, ये तो इंजन इस पे 40,000 एक्सर्ट फोर्स करता है. ठीक, ट्रैक पे या सॉरी इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन टू द ट्रेन and the track offers a frictional force of 5,000. ये 5,000 इसको करता है क्या, exert force. And then calculate the net accelerating force. हमें चूँकि ये जब मूव होती है ट्रेन, हमें accelerating force calculate करता है, net accelerating force यानी force exerted by the train and frictional force, इसका हम net निकालना है. ठीक, acceleration of the train second and force of wagon 1 and wagon 2. क्वेश्चन इसका आंसर यूँ है, हम यही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ इंजन दैट इज़ गिवन, मास ऑफ इंजन ऑफ ट्रेन दैट इज़ गिवन, दैट इज़ 8,000 किलोग्राम. हम इसको यहाँ करेंगे डिनोट M1 से. मास ऑफ वन वैगन दैट इज़ 2,000 किलोग्राम. मास ऑफ 5 वैगन्स क्या बनेगा, मास ऑफ 5 वैगन्स, हम इसको 5 वैगन्स को हम M2 से डिनोट करेंगे. 5 इंटू 2,000 दैट इज 10,000 किलोग्राम इज द मास ऑफ 5 वैगन्स विच आर कनेक्ट ईच अदर. फोर्स ये भी दिया है, फोर्स हाँ, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन that is F. हम इस F से डिनोट करेंगे, that is 40,000 न्यूटन. it is also given 40,000 न्यूटन. frictional force that the track offers to the moving train. frictional force हम इसको small f से डिनोट करेंगे यहाँ, that is सॉरी कितना है, track offers frictional force 5,000 न्यूटन दिया है. अब हमें नेट एक्सलरेटिंग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. नेट एक्सलरेटिंग फोर्स, ये तो आसान है. नेट एक्सलरेटिंग फोर्स, ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव होती है. ठीक, जो ट्रैक है इसको इस डायरेक्शन में ऑफर करता है ट्रेन को फ्रिक्शनल फोर्स. दैट हम लार्ज फोर्स को क्या करेंगे, हम लार्ज फोर्स जो है
इसको हम सेपरेट करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज़ 40,000 1 2 3 40,000 minus 5,000, that is 35,000 Newton is the net accelerating force of net accelerating force, ठीक, दैट इज़ 35,000 न्यूटन। अब हमें निकालना है सेकंड बी पार्ट ऑफ इसका, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, द एक्सेलरेशन विद द ट्रेन मूव्स, ठीक। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन निकालना है, दैट इज़ ए, हम यहाँ ये यूज़ करेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, मगर जो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन यहाँ निकालना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स acceleration is equal to force divided by mass, net accelerating force divided by mass of total mass of wagons, ठीक। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या है, दैट इज एफ माइनस एफ, ये हमने कैलकुलेट किया है 35,000 डिवाइड बाई मास ऑफ 5 wagons इज इक्वल टू m2 इज 10,000 0 cancel, 3.5 meter per second square is the acceleration of the train, ठीक। ये होगा, ये क्लियर है, इंशाल्लाह ये क्लियर समझ आया होगा, ठीक। इसका हम थर्ड पार्ट निकालेंगे हम, फोर्स एक्सर्टेड बाय वैगन 1 ऑन वैगन 2, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ये हमें निकालना है। सी पार्ट, that is force of wagon 1 on wagon 2, ये हम ऐसे निकालेंगे। फोर्स, इसके लिए मास निकालना है, मास ऑफ वैगन, यहाँ 2 नहीं लिखना है, यहाँ हम लिखेंगे 4 वैगन, बिकॉज बिहाइंड वैगन 1 देयर आर 4 वैगन्स, इसलिए हमें लिखना है मास ऑफ 4 वैगन्स इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन्स आर इक्वल, दैट्स वाई यहाँ हम यही लिखेंगे, जो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ वैगन्स एंड एक्सेलरेशन ट्रेन आर इक्वल। मास ऑफ 4 वैगन्स इज इक्वल टू 4 into 2,000 into 3.5 8,000 into 3.5, अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 28,000 Newton is the force exerted by wagon 1 and wagon 2. This is the answer of this question. मैंने थर्ड भी यहाँ लिखा है, conceptual है ये, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? हमें जब हम किसी बस में चढ़ते हैं, कंडक्टर हमें बोलता है जो आपका सामान है वो ऊपर रखना है, ठीक, मगर उसको वहाँ बांधना क्यों बांधना चाहिए हम, इसी का आंसर हमें देना है, ठीक। वाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप, जब आप बस में चढ़ते हो वहाँ हिदायत दी गई है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, जिम्मेदार है। यहाँ यह भी वहाँ लिखा होता है, क्योंकि जो आपका सामान है, अगर कोई अपना सामान बस के ऊपर, छत के ऊपर रखना चाहता है, तो वो मेहरबानी करके उसको बांधे ताकि वो गिर ना जाए। क्यों, इसका आंसर क्या है, अगर हम इसमें पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया मोशन में, इसका आंसर उसी में होगा, ठीक। यानी जब बस चलती है, इसमें ऊपर एक लगेज है, ठीक। when bus suddenly stops, ये मोशन में है, लगेज मोशन में है। when the bus suddenly stops, बस तो रेस्ट में आएगी, but the luggage try to move,
try to continue be in motion, try to be in motion due to inertia of motion. That is why it falls forward when the bus suddenly stops. Similarly, ये पहले rest में है, bus and luggage. When bus suddenly starts, the luggage falls backward. Tend to fall backward because the bus comes in motion. While the luggage continue to remain at rest. That is why it tend to fall backward. And यहाँ खतरा है ये बस से गिरेगा, ठीक है, गिर भी सकता है. That is why it is advised to tie any luggage which you kept on the roof of bus with a rope. This is the answer of this question, and thanks.